गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो ठीक है, क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ भी नहीं, बेले। चलो ठीक है फिर। तो हमारा क्वालिटी वाला जो सेक्शन है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। ठीक है, यस। हिस्ट्री वाला भी आपका हो ही गया है, ठीक है। उसमें कुछ भी अब मतलब क्या ही बचा है आप लोगों का, जो उसी यहाँ तक की आप लोगों की हिस्ट्री है ना, ठीक है। जहाँ तक हम 1947 तक की आप लोग मॉडर्न, उसमें आप लोगों का जो अपराधना समाज, वैसे जो वो लास्ट मोमेंट वो बचती है, ठीक है। जैसे जो ब्रह्म समाज, हाँ मतलब उसमें ऐसे ही बचा आप लोगों की, जो अगर वहाँ से अगर टाइम बचता है, अब वही की सर उनको ज़्यादा मार्च ही लग पड़ा है, सच में ये ऐसे हो गया है, ठीक है। तो बस वो वाला बचता है, प्रार्थना समाज जिसकी संस्थापक कौन है, तो वो वाला मैं आपको ऐसे भेज ही दूँगी, तो उसमें करना है। ऐसे छोड़ना होगा तो एक दो पेजेस या इसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो आप लोग, क्योंकि अगर हम बात करें ना जो आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो हिस्ट्री है, वो एक्ट वगैरह वहाँ पे वो सब कुछ आता है, तो साथ साथ में भी ऐसे एक आधा पेज छोड़ना तो छोड़ सकते हो, अदरवाइज ये कॉन्टिन्यूटी में ठीक है। ओके, तो हम लोग अभी जो हमारा जो पिछली क्लासेस हमने टॉपिक जो डिस्कस किया था वो कौन सी वाला था, हम लोग कहे थे 1942 ऑनवर्ड हमने किया है। यस, 1942 को आप लोगों की एक इम्पॉर्टेंट जो मूवमेंट है वो होती है, दैट इज भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो स्टार्ट किया जाता है, गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया जाता है। और कौन से नारे के साथ उसको जो है वो स्टार्ट किया जाता है, करो या मरो का जो है नारा, उसके साथ जो है उसको स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। और इसमें हम लोग देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो है बाइकट मतलब इस तरह से आप लोगों का कंटिन्यू होता है जब आंदोलन होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जैसे उसमें ये भी इस तरह से है कि जो है गांधी जी ने इस तरह से लीड सबसे पहले उन्होंने किया इस तरह जो भी आंदोलन है, बट उन्होंने बोला कि जैसे उनको जो है वो उसके बाद जेल भी हो जाती है, 3 साल वो जेल में ही रहते हैं, बट वो पहले बता देते हैं कि ठीक है लीड करें, बट ऐसा मत सोचना कि ठीक है कि ये इस तरह से खत्म हो जाए, कोई जेल में चला गया, वो आपका कंटिन्यू ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कंटिन्यू ही रहता है, और इस बीच में जो है बहुत सारे जो योजनाएं हैं, ठीक है, जो प्लान है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। और 1942 में ही आप लोगों का यस, इसमें जो पहला प्लान जो दिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो कौन सा वाला था? अगस्त ऑफर के बाद क्रिप्स जो प्लान था, ठीक है। ये क्रिप्स जो मिशन है वो जो है वो भारत भेजा जाता है, ठीक है। और क्रिप्स मिशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आप लोगों की, यस। क्रिप्स मिशन को ही जो है यहाँ पे जो उसकी जो बात, हाँ उसको क्या बोला गया गांधी जी द्वारा, पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ब्रोकन बैंक जो स्टेटमेंट है वो दिया गया क्रिप्स मिशन के लिए, कि ये जो है इस तरह का है कि ये तो खुद ही वर्ल्ड वॉर में फंसे हैं और ये हमें इस तरह से आजाद इस तरह की बातें कर रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए अपना इनका, ठीक है, कि टूटा हुआ बैंक है उस तरह से, ठीक है। ये जो है वो स्टेटमेंट दी गई गांधी जी द्वारा क्रिप्स मिशन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है इस किसी का ये था ना आप लोगों का कि जब इसी जो क्रिप्स मिशन है इसी को ही जो है वो मतलब इसी की बात करने के लिए कि जब मुस्लिम लीग है और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनके भी जो शिमला सम्मेलन है उसी के लिए होता है कि वैवल योजना के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट जो प्लान दिया जाता है दैट इज वैवल योजना दी जाती है, ठीक है। वैवल योजना में जो अभी नेक्स्ट जो वहाँ पे एटली जो है यहाँ पे जो है नए जो वाइसराय अपॉइंट करते हैं वो बनते हैं आप लोगों के वैवल, ठीक है। तो वैवल यहाँ पे एक प्लान देता है। वैवल में जो है वैवल योजना कब आप लोगों की आई थी? 14 जून 1945 को जो है वैवल प्लान दिया जाता है, ठीक है। और वैवल प्लान को ही यहाँ पे जो है दोनों यहाँ पे पार्टी उनके मतभेद को यहाँ पे खत्म करने के लिए एक सम्मेलन करवाया जाता है, ठीक है। उस सम्मेलन का क्या नाम था? शिमला सम्मेलन, ठीक है। और शिमला सम्मेलन कब होता है? 25 जून 1945 को जो है वो शिमला सम्मेलन होता है, ठीक है, जहाँ पे मुस्लिम लीग ही जो है वो इसको सपोर्ट करती है और दूसरा जो इंडियन नेशनल जो ये है कांग्रेस, वो इसको जो है वो इसके लिए जो भी यहाँ पे जो उन्होंने बताई है चीज़ें उसको वो एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। ये हमारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट जो यहाँ पे आप लोगों की ये है क्या दिया जाता है नेक्स्ट? टेम्पररी कैबिनेट जो है वो मिशन दिया जाता है आप लोगों का फरवरी 1946 को, ठीक है। और यही जो है वो बेस बनता है हमारे जो संविधान जो बनाया है, ठीक है। वही जो है मतलब जो संविधान जो बनाया गया हमारा वो कौन सी जो है वो मिशन से बनाया गया है, तो हमारा कैबिनेट मिशन से ही बनाया गया है, ठीक है। वही जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट जो अंतरिम सरकार है वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों की ये बताई जाती है, ठीक है। और इसी में अगर हम बात करें जो पहला आम चुनाव जो भारत में होता है वो कब हुआ था? दिसंबर 1945 को हुआ था, ठीक है। और जिसमें जो है टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स थी वो कितनी थी? 389, ठीक है। जिसमें जो हम बात करें जो ब्रिटिश प्रांत की थी वो कितनी थी?
296, और बाकी हम बात करें तो वो 93 जो है वो किसकी थी, राजा रजवाड़ों वाली थी, ठीक है। और अगर बात जब इलेक्शन होता है तो इसमें जो है वो कितनी सीट जो है कांग्रेस जीती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग के पास कितनी है, मुस्लिम लीग, ठीक है। और बाकी जो है 93 जो है वो रहती है ब्रिटिश, सॉरी उनके पास, जो भी राजा है उनके पास, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो इलेक्शन होता है आप लोगों का। और नेक्स्ट इसमें कुछ, हाँ पहले उसके बाद जैसे संविधान सभा का गठन हो गया आप लोगों के, ठीक है। तो संविधान सभा जो यहाँ पे इसकी जो पहली बैठक होती है वो कब होती है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन में आप लोगों का आता है, तो क्या कब होती, 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें जो अस्थायी अध्यक्ष हैं वो कौन रहते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो पहले, या जो भी अस्थायी सदस्य रहते हैं जो संविधान सभा है यहाँ पे। और उसी के बाद आप उनकी जो 2-3 दिन बाद जो है यहाँ पे जो है वो टेम्पररी के बाद परमानेंट जो है वो अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। तो पहले जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनते हैं, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारी कमेटियां भी आप उनकी जो है वो फॉर्म की जाती है संविधान को बनाने के लिए, ठीक है। और हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, उसके बाद जो नेक्स्ट जो प्लान है इसी में वो था माउंट बैटन योजना, ठीक है। माउंट बैटन जो प्लान है वो दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो वाइसराय बनते हैं आप लोगों के, वो बनते हैं माउंट बैटन, ठीक है। तो वो यहाँ पे एक प्लान देते हैं, दैट इज माउंट बैटन जो योजना है, ठीक है। और वो कब दी जाती है, 3 जून 1947 को दी जाती है, जिसमें जो है भारत विभाजन, जैसे जो भी है पाकिस्तान और जो भी इंडिया डिवाइड हो जाता है, मतलब वो बात रखी जाती है यहाँ पे, भारत विभाजन की बात रखी जाती है। उसके साथ ही जो है दोनों के लिए अलग अलग संविधान की भी बात रखी जाती है, और उसमें क्या किया जाता है, जो सीटें हैं वो भी इस तरह से डिवाइड हो जाती है। जैसे हमने देखा शुरू में कितनी सीटें थी आप लोगों की, 389 टोटल थी, ठीक है। और जिसमें अब क्या होगा, अब जो भी है इनका भी बंटवारा हो जाएगा, जैसे ये माउंट बैटन योजना है उसके बाद इसका भी बंटवारा हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसी को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ ही जो हल्का हल्का यहाँ पे वो भी चलो ठीक है, इसी माउंट बैटन योजना में ही जो रेड क्लिफ है उनको दिया जाता है कि आपने जो है वो बाउंड्री वगैरह भी बनानी है, जो सीमाएं बनाई जाती हैं, ठीक है। वो आपका हल्का सा ज्योग्राफी में भी आएगा, तो वहाँ पे करेंगे इसको, ओके। तो आज नेक्स्ट करते हैं पॉलिटी में, इसकी डेवलपमेंट कैसे कैसे जो है संविधान का फॉर्मेशन हुई है वो हल्का हल्का हमने स्टार्ट हो ही गया है हमारा, ठीक है। कि संविधान सभा को किस, जो भी संविधान जो बनाया गया है किसके द्वारा बनाया गया, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, और कैबिनेट जो मिशन है इसके अंडर जो है हमारा जो संविधान है उसको बनाया गया। तो उसकी पहली बैठक, उसके जो भी अध्यक्ष हैं वो कौन कौन थे, वो हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कुछ जो समिति है, जो यहाँ पे कमेटीज हैं वो आप उनकी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप उनकी जो है वो 24 के अराउंड जो है वो कमेटीज हैं, बट हम यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी है उनके जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में और उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट है उनके बारे में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। संविधान की समितियां, संविधान की समितियां, कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ, अगर हम कमेटी की बात करें, ठीक है, तो कितनी कमेटी, 22 जो है वो टोटल नंबर ऑफ समितियां जो है वो बनती हैं, समितियां। कई बार ऐसे क्वेश्चन जो है संविधान को बनाने के लिए जो है वो कितनी समितियां जो है वो यहाँ पे गठित की गई थी, कमेटीज बनाई गई थी, ठीक है। जो डिफरेंट कमेटी है, कुछ जो है वो ये काम करेगी, कुछ वो काम करेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो 22 जो है वो टोटल जो है ये बनाई गई थी, समितियां बनाई गई थी, जिसमें जो है वो 7-8 आप उनकी मेजर थी। तो कुछ कुछ जो आप उनकी मेजर है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे जो है आप लोगों की ड्राफ्टिंग कमेटी है, जिसको बोलते हैं प्रारूप समिति। सबसे पहली जो कमेटी है दैट इज प्रारूप समिति। फर्स्ट कमेटी इसके बारे में हम लोग करेंगे, दैट इज प्रारूप समिति। इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। जो मेन संविधान का जो यहाँ पे जो प्रारूप तैयार करना था, ठीक है, वो किसका काम था, जो ड्राफ्ट बनाना है वो था ड्राफ्टिंग कमेटी का, प्रारूप समिति का, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ये तो बहुत ही, ठीक है, कि जो है आप उनकी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो हमारे रहे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष वो थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ये रहे प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं।
और इस समिति के बारे में इसकी डेट भी लिख लो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों की जो इसकी डेट है 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, और जिसमें टोटल नंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी में जो टोटल सदस्य थे 6 अलग थे और 7वें जो है भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। 6+1 देख लेना किस तरह से आप उनको ऑप्शन हो तो उसके अकॉर्डिंग 6 जो है वो अदर थे, इसमें जो अध्यक्ष है अगर उनको भी काउंट किया जाए तो 7 जो है वो टोटल नंबर ऑफ मेंबर रहे ड्राफ्टिंग कमेटी में, ठीक है। जिसमें वही था कि पूरा जो ड्राफ्ट बनाया गया फिर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा इसके लिए, ठीक है। और इसी में एक और क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से जो है पूछा जाता है कि पहला जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो सलाहकार थे, संविधानिक जो सलाहकार थे जो आपके BR राव, ठीक है, उनके द्वारा जो है वो ये पहला जो है ड्राफ्ट तैयार किया, ये भी पूछा जाता है आप लोगों को, ठीक है, लिख लो इसको भी। फर्स्ट जो ड्राफ्ट था संविधान का, जो पहला प्रारूप था, किसके द्वारा उसको तैयार किया गया था। हालांकि उसको नहीं माना जाता है बट उसको जो है वो पहला आप लोगों का जो ड्राफ्ट था उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान का पहला जो ड्राफ्ट था या प्रारूप था का फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो किसके द्वारा, तो यह BN राव के द्वारा, ठीक है। और इनको बोला जाता है ये थे संविधानिक सलाहकार थे, ठीक है। ये क्या थे, संविधान सभा के जो सलाहकार एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, उनका नाम था। जैसे से क्वेश्चन नहीं आया तो जो कौन जो है संविधान सभा के सलाहकार का, इनमें से कौन से जो है वो संविधान सभा के सलाहकार हैं या थे, ठीक है, आप लोगों के, तो वो थे BN राव, ठीक है। कौन है जिन्होंने यहाँ पे ये भी साथ में लिख लेना, ठीक है। ये क्या रहे आप लोगों के संविधानिक सलाहकार थे, ये संविधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के एडवाइजर, सलाहकार, इनके द्वारा जो वो पहला ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया गया था हमारे संविधान का। और ये आप लोगों का जो है वो तैयार किया गया था 21 फरवरी को हो गया था, 21 फरवरी 1948। चलो ठीक है, इतनी डेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी बट ये इतना ही काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, इसको तो नहीं माना गया आप लोगों का, बट उसके बाद जो नेक्स्ट जो माना ही गया है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसी का माना गया, हालांकि इन्होंने दिया था, ठीक है। जो दूसरा जो ड्राफ्ट है वो किसका ही था जिसको माना भी गया आप लोगों का, वो था ड्राफ्टिंग कमेटी का ही, जो मेन जो है उन्हीं का ही जो है वो माना गया ये ड्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों की यहाँ पे कमेटी है दैट इज यूनियन पावर कमेटी, इसको बोलते हैं संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग की यही है प्रारूप समिति, इसके सदस्य, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। तो इसके जो अध्यक्ष रहे वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जिन जिन भी कमेटी के अध्यक्ष उनको इकट्ठे कर लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष हैं। और दूसरी जो कमेटी जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे दैट इज संघीय संविधान समिति, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघीय फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बोलते हैं संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। इसके भी जो है वो अध्यक्ष रहे जवाहरलाल नेहरू ही। एक और जो समिति है जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रहे दैट इज कमेटी रिलेटेड टू स्टेट, राज्यों से संबंधित कमेटी, कमेटी रिलेटेड टू स्टेट, राज्यों से संबंधित समिति, राज्यों से संबंधित समिति। इसके भी जो है अध्यक्ष रहे जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट जो कमेटी है उनकी अगर हम बात करें, ये वाला मिटा ही दो,
नेक्स्ट हमारे पास है जिसके अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सबसे पहले जो इसमें है रूल एंड प्रोसीजर कमेटी, नियम एवं प्रक्रिया समिति, रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी, नियम एवं प्रक्रिया समिति, नियम एवं प्रक्रिया समिति, इसके जो अध्यक्ष रहे दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये भी जो है 2-3 के रहे तो उनके नाम इकट्ठे लिख लेते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद जो सेकंड जो कमेटी है दैट इज संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति, इसके भी अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थर्ड जो हमारे पास है यहाँ पे नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज संदर्भ समिति, नेशनल फ्लैग एडहॉक कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, ये भी पूछी गई आप लोगों की कमेटी दैट इज राष्ट्रीय ध्वज संदर्भ समिति, राष्ट्रीय ध्वज संदर्भ समिति। ठीक है, इसके भी जो अध्यक्ष रहे दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक और बस्ती है जिसके जो अध्यक्ष रहे वो रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये वाली मिटा देती हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो समिति का नाम है मूल अधिकार अल्पसंख्यक जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्र से संबंधित सलाहकार समिति। मूल अधिकार इंपॉर्टेंट है ये वाली भी, मूल अधिकार, इसके साथ संख्यकों, जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्र से संबंधित समिति। ठीक है, ये वाला जो काम दिया गया है दैट इज ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके जो अध्यक्ष रहे सरदार SV पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और एक और समिति जिसका इनको काम दिए गए थे ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रांतीय संविधान सभा, जो हल्के हल्के जो प्रांत है उनको इकट्ठे करने का भी जो काम है वो इनको दिए गए हैं। ठीक है, इसलिए जो है इनके जो बर्थ एनिवर्सरी है उनको जो है यूनिटी जो है एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, प्रांतीय संविधान समिति, इसके भी जो अध्यक्ष रहे वो रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो समितियां हैं, वैसे 22 जो अगर आपको आता है कि जो है संविधान को बनाने के लिए कितनी जो समितियां थी तो 22 थी। इसमें जो है कुछ मेजर जिनके हमने किए यहाँ पे वो इस तरह से हैं। ओके, और नेक्स्ट कुछ जो फैक्ट्स हैं संविधान से रिलेटेड उनको कर लेते हैं। ये वाला वो ये है, तो नेक्स्ट आप लोग कुछ फैक्ट्स ही रहेंगे इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे जो संविधान है, ठीक है, उसको बनाने के लिए उसका जो भी ड्राफ्ट बना हुआ ऐसे ही जो भी संविधान बनाया गया वो ऐसे नहीं कि पहली बार उसको जो है वो इतने सारे संविधान को पढ़ के उसको बनाया गया है। तो किसी एक ऐसे ही कि एक बार ही जो है सब कुछ तैयार नहीं हो गया। ठीक है, तो उसके लिए जो है बहुत बार जो अगर हम बात करें यहाँ पे अमेंडमेंट उस तरह से चीज़ें हुई तो टोटल नंबर ऑफ कितनी जो है वहाँ पे संशोधन किए गए और कितने जो है वो पास हुए वो भी आप लोगों का आता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें संविधान को जो है तैयार करने के लिए जो टोटल जो संशोधन जो दिए गए थे प्रस्तावित थे दैट इज 7,653
53, ठीक है 53। तो ये हमारे पास है यहाँ पे टोटल जो ये दिए गए थे अमेंडमेंट, टोटल संशोधन जो प्रस्तावित थे, संशोधन प्रस्तावित किए गए थे, इसको प्रस्तावित संविधान को तैयार करने के लिए टोटल जो संशोधन जो प्रस्तावित किए गए थे वो थे 7653, ठीक है ओके। और इसमें से जो है वो यहाँ पे जिनको मतलब ये भी किया गया, माना भी गया है, ठीक है, वो पूछे जाते हैं। वैसे 7000 में से जो है यहाँ पे जो जिनको मतलब वास्तव में जो है वो जिनको पेश किया गया, ठीक है, वो थे आप लोगों के 2473, यही को जो है वो अपनाया गया, जिन पे चर्चा हुई वो इतने ही थे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया नेक्स्ट फैक्ट। और जैसे जो है हमने बोला कि माउंट बैटन योजना के बाद क्या होता है, जो है डिवीजन हो जाता है, जो भी अभी जैसे टोटल नंबर 6 जो भी 393 के अराउंड थे आप लोगों के, जो 86 के अराउंड जो भी पर्सन थे, ठीक है, अब वो भी क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो अब जो है भारत के पास जो टोटल नंबर ऑफ सदस्य रहते हैं वो कितने, संविधान सभा को बनाने के लिए वो है 299, ठीक है 299 है कि 90 है, 299 संविधान सभा के जो सदस्य रहते हैं संविधान सभा डिवीजन के बाद वो है 299, ठीक है। और जिसमें जो साइन किए जाते हैं, जैसे जो संविधान जब बन जाता है तो कितने बंदों ने यहाँ पे साइन किए वो पूछा जाता है। तो ये टोटल थे वैसे, तो कितने ने यहाँ पे जो है उसमें हस्ताक्षर किए, तो वो हमारे पास है यहाँ पे 284 ने यहाँ पे साइन भी किए, ओके। तो ये हमारे पास है सिग्नेचर जिनके द्वारा किए गए। और इस तरह से जो हमारा संविधान जो यहाँ पे अपनाया गया, ठीक है, वो कब था, 26 नवंबर 1949 को जो है ये आप लोग का जो है वो तैयार हो गया था, ठीक है। अब क्या होता है, उस डेट को, कौन से डेट को जो है वो मेमोरेबल या जो है वो रखने के लिए, वो कौन सी डेट थी, 26 जनवरी 1930 वाली, इसमें क्या किया गया था, पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, ठीक है। उसी डेट को जो है वो याद रखने के लिए कि हमने तो उस टाइम ही जो है हमने आपको जो है स्वतंत्र याद दी है, उस तरह से जो है वो डिक्लेयर कर लिया था। तो अब जो इसको लागू किया जाएगा फाइनली, वो कब किया जाएगा, तो वो था आप लोगों का फिर 26 जनवरी 1950। और इसमें जो है संविधान को बनाने में टोटल जो टाइम है वो कितना लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ठीक है। ये भी बहुत ही रिपीटेड आप लोगों का कि संविधान को बनाने में जो टोटल जो समय लगा वो कितना था, तो वो हमारे पास है, ठीक है, वो सबको ही पता है, 2 साल 11 महीने 18 दिन जो है वो टोटल जो है वो टाइम पीरियड रहा इसको जो है वो बनाने में, ओके। तो अब नेक्स्ट हम बात करें इसमें जो अगर कई जगह बहुत ही कम वैसे इस तरह से पूछा गया है, इसको बनाने में जो टोटल एक्सपेंडिचर रहा आप लोगों का, जो खर्चा रहा वो भी आप लोगों का है 63 लाख 96,729 रुपए जो है इसको जो है टोटल जो एक्सपेंडिचर रहा संविधान को बनाने में वो इतना रहा। और इसके साथ जैसे हमारा संविधान यहाँ पे बनता है तो कुछ चीज़ें जो अडॉप्ट की जाती है उसका पूछा जाता है कि झंडा, राष्ट्रीय गीत, उनकी जो डेट्स है वो भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग जो है वो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको जो है वो संविधान सभा ने कब जो है उसको अडॉप्ट किया, सबसे पहले को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा कब जो है वो अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, यस, झंडा समिति को वैसे ये जो है काम दिया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन बताया अभी हमने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो राष्ट्रीय ध्वज आप लोगों का जो अपनाया गया वो कब मनाया गया, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। और आई थिंक इसी दिन को झंडा दिवस भी बनाया जाता है, स्कूल में भी जो है वो फ्लैग दिए जाते थे, मतलब वो स्टिकर दिए जाते थे हमें 2-2 रुपए की जबरदस्ती, ठीक है, 5-5 के, आई थिंक मैंने 2 बोली ऐसा 5 भी हो सकता है, तो जब खाने के लिए होते थे वो हमने अपनी पॉकेट मनी वैसे और उनको लेना ही पड़ता था उस दिन, है ना। 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और उसके बाद हम बात करें जो राष्ट्रीय गीत है उसको जो है संविधान सभा ने कब जो है अपनाया, उसकी बात करेंगे। राष्ट्रीय गीत कर लो, ठीक है। तो राष्ट्रीय गीत को जो है वो 24 जनवरी 1947
50 राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ठीक है। और राष्ट्रीय गान की अगर बात करें जन मन गण राष्ट्रीय गान, तो इसको भी जो है वो 24 ही जनवरी 1950 को भी जो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। और हमारे जो पहले जो राष्ट्रपति बने वो कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कौन बने पहले जो राष्ट्रपति हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसमें कुछ जो है जैसे जो ये है आप लोगों के 24 से 1950 है ये, ठीक है। यही वाला ऊपर वाला ही है, ओके। तो ये हमारे पास हुए। और जो अब जो संविधान तैयार हुआ इसमें टोटल नंबर ऑफ जो अनुच्छेद है वो क्या क्या रहे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो वास्तव में जो अनुच्छेद थे वो कितने थे? 395, ठीक है। 395 जो है वो टोटल आर्टिकल्स रहे। ये भी इम्पोर्टेंट है। संविधान में जो ओरिजिनली जो आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद हैं वो कितने थे? अनुच्छेद छेद, ठीक है नहीं, ठीक है ठीक है, दो लिखने अभी दो अनुच्छेद, ठीक है। आर्टिकल्स जो है आप लोगों के तो वो थे 395 जो है आर्टिकल्स थे, ठीक है। और जो उसमें ये पार्ट्स थे, ठीक है, जो उसमें अभी हम लोग इनके बारे में करेंगे, ठीक है। और कुछ जो मैं आप लोगों जैसे कल मेरी क्लास नहीं रहेगी तो आपको मैं कुछ फोटो भेजूंगी, ठीक है। तो उनको आपने नोट डाउन आज ही कर लेना या कल कर लेना, वो देख लेना आपने, ठीक है। तो उन चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे। उसमें फैक्ट्स ही है तो वैसे डिस्कस कर लेंगे उनको हल्का सा। बाकी उसमें मतलब जो भी है आपने उसको नोट डाउन कर लेना उस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे भी लिखने का ही होगा। जो उसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह होंगी तो वो देख लेंगे, बट लिखने वाला आपने कर लेना है वो, ओके। तो ये अनुच्छेद की बात हुई, इन नंबर ऑफ जो अनुच्छेद हैं। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो पार्ट्स हैं, इसमें जो भाग हैं, भाग इसको पार्ट्स बोलते हैं, दैट इज वो थे ओरिजिनली थे 22 आप लोगों के, ठीक है। और इसी में मूल संविधान में हाँ ओरिजिनली हो गया मूल संविधान, उसके लिए सही वर्ड है हिंदी में, ठीक है। और इसी में हमारे पास जो 8 अनुसूचियां थी, शेड्यूल्स, 8 शेड्यूल्स, अनुसूचियां रही इसमें, ठीक है। और अभी एट जैसे अभी हम बात करें करंट में इनमें कुछ नंबर चेंज है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और प्रियम्बल चलो था ही आप लोगों का जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना तो है ही आप लोग। अब देखते हैं कि जो नंबर चेंज हुआ है आप लोगों का वो कैसे कैसे आप लोगों का जो नंबर है वो चेंज हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों का जो भी जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उनका जो नंबर है कई बहुत ही वेरिएशन में बताया जाता है, और फिर भी जो है मतलब कुछ हाँ मतलब इसमें कई जगह मतलब उसमें है ही आप लोग जैसे अमेंडमेंट होती है ना, कुछ आर्टिकल्स आप लोगों के ऐड किए जाते हैं, कुछ को जो है वो जिनको अच्छे से माना जाता है बहुत जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग। अब वैसे तो कुछ है भी नहीं, हमें भी इतना मतलब जो लॉ वाले हैं उनके अकॉर्डिंग भी जो भी उस तरह उनकी वाली बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी ये बताया गया आप लोगों का, ठीक है, वो है 448, ठीक है। 448 जो है एट प्रेजेंट जो है वो आर्टिकल्स हैं। और हम बात करें जो पार्ट्स हैं, ठीक है, वो है 25, और जो अनुसूचियां हैं वो है 12, ठीक है। और प्रस्तावना वैसी ही आप लोगों की है। तो ये कुछ चेंज आप लोगों के अब भाई ये हमारा मूल संविधान है। और ये करंट एट प्रेजेंट की हम बात करें अभी जो कुछ जो चेंज हुआ है, कुछ ऐड किया गया है, सब्ट्रैक्शन की है, वो इस तरह से है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो है जो हमारे सोर्सेज हैं, जहाँ से जो है संविधान को कुछ जो भी यहाँ पे लिए गए हैं, कुछ ट्रिक्स बनाने की मैंने यहाँ पे ट्राई की हैं, ठीक है। तो जो भी है वो मैक्सिमम जो है वो इंग्लिश वाला ही रहेगा जो ट्रिक्स है। अगर वहाँ पे अगर आपने मतलब ठीक है बहुत सारे मतलब आपको समझ आ जाएगी, वैसे इंग्लिश वाले ही वर्ड है उसमें जो ट्रिक्स के लिए अगर आप नहीं आते हैं वो थोड़ी अच्छी वाली ट्रिक्स है, वैसे और भी थी और ट्राई किए मैंने। अगर आप उनको सही लगे तो उसको जो है वो कर लेना, देख लेना। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमें पता है कि हमारा जो संविधान है वो बहुत सारे देशों से उसमें अच्छी अच्छी जो चीज़ें हमारे उनको लगी थी कि एडवाइजर जो भी हैं उनको लगा वो चीज़ें वहाँ से ली गई। और ये पूछा जाता है कि ये वाली चीज़ कहाँ से ली है, कौन से संविधान से ली गई है, ये पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, चाहे आप कितना भी याद कर लें, ठीक है। अगर टिप्स नहीं होंगी तो भूल ही जाते हैं इसमें, ठीक है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, आप लोगों का पता नहीं, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, आप लोगों को भी सही लगे या आप लोग कुछ और बना सकते हो तो देखते हैं। ओके, sources of constitution. Sources of थोड़ा फास्ट रहेगा ये कॉन्स्टिट्यूशन।
सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कुछ जो चीज़ें हैं जो हमारा जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था वहाँ से कुछ चीज़ें ली गई हैं, ठीक है, उन्हीं को ही आगे लिया गया है। तो वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें हैं ये कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं उनको कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है JPJ फॉर्मेट, ठीक है। वैसे तो हिंदी में बहुत सारे एक्सर्स में देख रही थी वीडियो, बहुत सारे थे, बट वो फिर से उनको याद करना टफ हो जाएगा, तो ये थोड़ा सही लग रहा है, तो देख लेना आप लोग। JPEJ मतलब ना JPJ फॉर्मेट आप लोग जब भी फॉर्म भरते हो तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए आप लोगों का। तो वैसे आपने याद करना है कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अधिनियम है 1935 से JPEG फॉर्मेट से जो है वो चीज़ें ली गई है। तो वो कौन कौन सी हमारे पास है फॉर्मेट। तो पहले हमारे पास है यहाँ पे पहले जैसे हमारे पास है जुडिशरी, ठीक है। जो जुडिशरी है चलेगा या हिंदी में, ठीक है, देख लेना आप लोग जो भी है। थोड़ा ये वाला आप लोगों के लिए होमवर्क अपनी क्लास में भी थोड़ा 5-6 मिनट बचे हैं तो कर लेना हिंदी में, जो हिंदी वाले हैं वो ये चीज़ ट्रांसलेट कर लेना इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो जैसे हमारे पास बचेगा यहाँ पे जुडिशरी, इसमें न्याय वही जुडिशरी उसी को बोलते हैं जो कोर्ट में दे रहे हैं, ठीक है। अब जो भी है कानून यूज कर से कर लेना जुडिशरी। जैसे पी से हमारे पास यहाँ पे आया पब्लिक सर्विस कमीशन, जो संघ लोक सेवा आयोग है वो यहाँ से लिया गया, लोक सेवा पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन मैं ऐसे लिख लूँ PSC लिखो, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी यहाँ से लिया गया। और अगला जो ई है यहाँ से हमारे पास आया इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है, जो है आपातकालीन जो ये प्रोविजन है, प्रावधान है, वो भी यहाँ से लिए। ई से हमारे पास निकलते हैं इमरजेंसी प्रोविजन। और नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे जो गवर्नर है, ठीक है, उनके बारे में भी हमारे जो है वो कहाँ से लिया गया, इसी से लिया गया गवर्नर। और पहले जो गवर्नर बनते हैं भारत सरकार के वो कौन थे, माउंटबेटन, ठीक है, भारत के पहले गवर्नर हैं। और हम बात करें यहाँ पे जो पहले भारतीय हैं, ठीक है, वो रहे आप लोगों के C गोपालाचारी, ओके। और ये हमारे पास वो। और नेक्स्ट जो फॉर्मेट F हमारे पास है, यहाँ से निकलते हैं फेडरल स्कीम, जो संघीय, जो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में उसके बारे में कल ही बताऊंगी, ठीक है, जो भी फर्स्ट हमारे क्लास फेडरल सिस्टम, जो संघीय जो सिस्टम है फेडरल सिस्टम, ये जो है 5 चीजें यहाँ से निकलती है हमारे इस वाले एक्ट से, ठीक है। JPEJ फॉर्मेट। तो J से जुडिशरी पब्लिक सर्विस कमीशन, E से इमरजेंसी, G से हमारे पास नेक्स्ट से गवर्नर, और F से हमारे पास यहाँ पे क्या है फेडरल सिस्टम, जिसको संघीय जो सिस्टम है उस तरह से बोलते हैं, ठीक है। डिटेल में हम लोग बस अभी के लिए तो उस तरह से और बाकी करेंगे बाद में नेक्स्ट क्लास में, ओके। नेक्स्ट जो रहेगा आप लोगों का वो रहेगा यूके गवर्नमेंट से क्या क्या चीज़ें ली गई, जो ब्रिटिश सरकार यूनाइटेड किंगडम से जो है वो क्या क्या, ब्रिटेन जो गवर्नमेंट है वहाँ से भी क्या क्या चीज़ें ली गई है वो लिखो। यूके ब्रिटेन से जो है वो कौन कौन सी चीज़ें ली गई उनके बारे में, ब्रिटेन यूके। तो यूके के लिए हमारे पास यहाँ पे ट्रिक है पार्ले जी बिस्किट, ठीक है, पार्ले जी बिस्किट। जो पार्ले जी बिस्किट है वो ये ऐसे करना कि वो किसके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के है, पार्ले जी बिस्किट। पार्ले जो कैपिटल है वहां से निकलेंगी आपकी चीजें, पार्ले जी बिस्किट, जी भी यहाँ पे साइलेंट ही है, बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट, ओके। तो यहाँ से हमारे पास जो चीज़ें निकलती है वो निकलती है आप लोगों की 6 चीज़ें निकलती है। तो पहले पी से हमारे पास निकलता है यहाँ पे पार्लियामेंट्री, ठीक है, पहले पी से क्या निकला हमारे यहाँ पे, जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन सरकार से वो लिया गया पार्लियामेंट। और आर से हमारा है राज्यसभा, यहाँ पे सॉरी राज्यसभा नहीं है, सॉरी यहाँ पे आर से हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकता है कन्फ्यूज भी हो जाए उस तरह से, जैसे मैं बता रही हूँ अभी, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, जिसको, ठीक है, कानून के लिए मैं जो भी उस तरह से कर लेना, रूल्स ऑफ लॉ। और नेक्स्ट हमारे पास जो एल है यहाँ पे दैट इज लेजिस्लेटिव, जिसको बोलते हैं वैधानिक, या उस तरह से बोलते हैं इसके लिए लेजिस्लेटिव सिस्टम, ये यहाँ से लिया गया। और नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे वही है, सॉरी इसके जी तो साइलेंट, बी से हमारा है बाई कैमरल, ठीक है, बाई मतलब दो, उस तरह से राज्यसभा, उस तरह से आप उनकी चीजें हैं, तो दैट इज बाई कैमरलिज्म, ओके। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है एस से हमारे पास निकलता है यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप, ओके, जो एकल नागरिकता है, ठीक है, सिंगल
सिटीजनशिप। और नेक्स्ट हमारा यहाँ से जो इनपुट है या ये है हमारा दैट इज कैबिनेट सिस्टम। जो कैबिनेट सिस्टम है, जो ऐसे हम बोलते हैं ना कि मोदी की कैबिनेट में ये चीज़ें हैं, तो वो वाला सिस्टम भी कहाँ से लिया गया है, तो ये हमारा लिया गया है यहाँ से कैबिनेट सिस्टम, ब्रिटेन सरकार से लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएस, जो हमारे पास अमेरिका है, वहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई है उनके बारे में। तो आप लोग हेडिंग डाल लो यूएस। अमेरिका से जो है वो कौन कौन सी चीज़ें ली गई है भारत के संविधान में, तो उनके बारे में। तो इसके लिए हमारे पास जो ट्रिक रहेगी दैट इज FIR, ठीक है। जो ट्रिक रहेगी, अमेरिका जो है वो FIR कर रहे हैं यहाँ पे, फायर ही कर रहा है वैसे भी, ठीक है। और अमेरिका USA, तो FIR, F से हमारे पास निकलता है यहाँ पे फंडामेंटल राइट, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, हाँ अधिकार, ठीक है। फंडामेंटल राइट। और I से हमारे पास यहाँ पे निकलता है इम्पीचमेंट, जिसको बोलते हैं ना कि जो हटाने के लिए जो यूज़ किया जाता है वर्ड, ठीक है। जो भी जिन पोजीशन से किसी मान लो राष्ट्रपति को हटाना है, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। हिंदी में उसके लिए एक वर्ड होगा वो महाभियोग, यस वेरी गुड, ठीक है। इम्पीचमेंट की जो है इम्पीचमेंट कैसे करवानी है, जो बड़ी बड़ी पोजीशन में लोग जो बैठे हैं, ठीक है, अगर उनको भी उनकी पोजीशन से हटाना है तो वो भी हमने कहाँ से लिया है, वो सीखा अमेरिका से। इम्पीचमेंट महाभियोग, मतलब उनको जैसे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, इन तरह की जो चीज़ें वो सीखी गई यहाँ पे अमेरिका से। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, ये काफ़ी पूछा जाता है। जो नेक्स्ट यहाँ पे है जुडिशियल रिव्यू, ओके, जिसको बोलते हैं ना कि मान लो एक बार जो है किसी ने जो है वो कुछ आदेश दे दिया कोर्ट ने, ठीक है, उस पर भी जो है कोर्ट के ये उस पर भी जो है वो रिव्यू करना, वो जो है हमने वो है क्या बोलते हैं इसके लिए, हाँ कुछ ऐसे होगा इसके लिए वर्ड, ठीक है। तो वो देखना दैट इज जुडिशियली रिव्यू, ये काफ़ी पूछा जाता है जुडिशियली रिव्यू का, कि वो हमने कहाँ से लिया है, तो वो भी हमने लिया है, क्योंकि आजकल जो है कोर्ट का काफ़ी चला हुआ ये चीज़ें, ठीक है। तो ये पूछा गया आप लोगों पीछे वाले अभी जो एग्जाम हुआ है, जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी है उसके बारे में उस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे आयरलैंड या आयरिश जो है, वहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें ली है, तो नेक्स्ट उसके बारे में। आयरिश या आयरलैंड हिंदी में इस तरह से भी आयरलैंड। यहाँ से जो चीज़ें हैं मतलब जो ट्रिक्स आप लोगों के पास है, RED रेड, आयरलैंड जो हमारे पास आयरलैंड है वो है रेड, RED रेड। और यहाँ पे जो R से जो हमारे पास निकलता है दैट इज राज्यसभा। E से हमारे पास है यहाँ पे सबसे पहले R से राज्यसभा, और E से हमारे पास निकलता है यहाँ पे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और D से हमारे पास निकलता है यहाँ पे DPSP, ठीक है, जिसको बोलते हैं हाँ डायरेक्ट पॉलिसी, ठीक है। ये वाले अभी हिंदी के पता नहीं कुछ नहीं आ रहा है अभी, हाँ नीति निर्देशक तक वो, यस वेरी गुड, DPSP। अभी इनके बारे में भी करेंगे, बट अभी के लिए ऐसे डायरेक्ट इस बारे में लिख लो, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा करेंगे, ऐसा नहीं है, पर अभी के लिख लो इन चीज़ों को। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे ओके, अभी जो कुछ है मैं उनको फोटो भेजूंगी, ठीक है, उसके बाद उनको डिस्कस भी कर लेंगे कि हाँ अगर आपको समझ आए कि मैंने क्या लिखा है, इस जो भी यहाँ पे ट्रिक बन रही है क्या लिखा है, तो आपने लिख लो, जब लिखा जो भी होगा वहाँ पे, उसके बाद आपने जो भी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज यहाँ तक ही करना है, ठीक है, क्लास की टाइमिंग हो रही है।